अभी हम वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पढ़ेंगे। पिछली जो वीडियो है उसमें मैंने आपको फील्ड के बारे में बताया, रिंग्स के बारे में बताया, और यहाँ पे हम वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि लेट एफ बी अ फील्ड एंड वी बी अ नॉन एम्प्टी सेट विद टू बाइनरी ऑपरेशंस, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब हमने एक नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वेक्टर्स ले लिया, इधर नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वेक्टर्स ले लिया और इस पे दो बाइनरी ऑपरेशन लगा दिए। एक वेक्टर एडिशन वाला, यानी जब भी दो आप एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो इसका आंसर वी में ही आना चाहिए। फॉर ऑल v1 v2 बिलोंग्स टू v। और अगर आप एक स्केलर ले लेते हैं, यानी फील्ड के एलिमेंट ले लेते हैं, और एक आप ले लेते हैं वेक्टर का एलिमेंट, वेक्टर जो आपने नॉन एम्प्टी सेट लिया इसमें से ले लेते हैं, तो अल्फ़ा v जो है वो बिलोंग करना चाहिए v। अंडर दीज टू बाइनरी ऑपरेशन जो जहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, एक तो वेक्टर एडिशन वाला, दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला, अंडर दीज टू बाइनरी ऑपरेशन this non-empty set V is said to be a vector space over the field F if this satisfies the following 5 conditions। इनमें से पहली कंडीशन कौन सी है कि अंडर एडिशन वो जो नॉन एम्प्टी सेट V है वो अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास ये v1 प्लस v2 इंटू अल्फ़ा आपके पास फील्ड के एलिमेंट है और v1 v2 आपके पास उस नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वेक्टर्स के एलिमेंट हैं, और वो इक्वल आना चाहिए अल्फ़ा v1 प्लस अल्फ़ा v2 फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू f, v1 v2 बिलोंग्स टू v। थर्ड कंडीशन इज a प्लस b इंटू वी इज इक्वल टू ए वी प्लस बी वी। ये जो a b एलिमेंट्स हैं वो फील्ड के हैं और v जो एलिमेंट है वो वेक्टर्स का एलिमेंट है, सेट ऑफ वेक्टर का। a इंटू बी वी एक्चुअली इक्वल टू a इंटू बी टाइम v। ये चौथी कंडीशन है 1 इंटू वी इज इक्वल टू वी, और ये जो 1 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन एफ में। अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं किसी नॉन एम्प्टी सेट में, तो फिर हम उसे कहते हैं कि ये जो नॉन एम्प्टी सेट वी है वो ओवर द एफ जो फील्ड है वो वेक्टर स्पेस बन गया। वी इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम इसकी कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं। एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर स्पेस में देखें, द सेट आर एन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एन टुपल ऑफ रियल नंबर्स इज़ वेक्टर स्पेस ओवर आर। अब आपको पता है कि और एन के तमाम एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था। जैसे आप एन की जगह पे 2 या और स्क्वायर बन जाता है। ये अब आपके पास एक प्लेन है, इसके तमाम एलिमेंट इस तरह के हो गए एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू और। तो ये देखें, ये हमने एक सेट ले लिया, नॉन एम्प्टी सेट है और ये सेट ऑफ वेक्टर्स भी है। अब अंडर एडिशन ये अबिलियन ग्रुप भी होगा, और बाकी जो वेक्टर स्पेस की दूसरी कंडीशंस हैं ये वाली, अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होगा ये, और ये भी कंडीशन सारी सेटिस्फाई। यानी एक आप एलिमेंट ले लेंगे, अगर आप कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं और में से, जैसे उसको अगर फॉर एग्जांपल आप अल्फ़ा कहते हैं और ये सेट रियल नंबर ले लें, और इस रियल नंबर को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करें तो एक्चुअली ये भी तो रियल नंबर हैं, तो अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई, तो ये भी तो बिलोंग कर जाएगा आर स्क्वायर को। तो अंडर ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी इस पर डिफ़ाइन है। कोई दो एलिमेंट इसमें लें या उसको ऐड करें वो भी इसमें मौजूद होगा, तो ये दोनों बाइनरी ऑपरेशन इस पे लग रहे हैं, तो ये वेक्टर स्पेस की तमाम कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और ये भी वेक्टर स्पेस है। और 3 ले लें और 4 ले लें और 5 ले लें और n ले लें, ये सारी वेक्टर स्पेस हैं ओवर आर। सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर भी ओवर आर वेक्टर स्पेस है। एवरी फील्ड जो मैंने आपको समझाया इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। The set M or N R of all n cross n matrices, this is the set of all matrices of order n with real entries, ये भी वेक्टर स्पेस ओवर R है। अंडर द यूजुअल एडिशन ऑफ एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये जो ZP है जिसमें 0 से P-1 तक तमाम नंबर हैं, अगर ये P प्राइम हो तो ये फाइनाइट वेक्टर स्पेस की एक एग्जांपल है। डेफिनेशन पढ़ते हैं कि सब स्पेस क्या है। उसके लिए देखें जी, सब स्पेस लेट V बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड
F, then a non-empty subset W of a vector space V is said to be a subspace of V if W is itself a vector space under the same operations as defined in V। क्या है जी कि आपके पास वेक्टर स्पेस का एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले लें W, ये इसकी सब स्पेस बनेगी। कब सब स्पेस बनेगी? जब ये जो नॉन एम्प्टी सबसेट लिया ये इट सेल्फ वेक्टर स्पेस बन जाए। ये इट सेल्फ क्या बने? वेक्टर स्पेस बन जाए तो हम उसे कहते हैं वो सब स्पेस है। यानी आपके पास कोई वेक्टर स्पेस है और उसका आप सबसेट लें तो उसको सब स्पेस प्रूफ करना हो तो आपको वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशन चेक करना पड़ेंगी। जिस तरह हमने ग्रुप में क्राइटेरिया पढ़ा था कि सब ग्रुप कैसे प्रूव करते हैं, ऐसे ही हम सब स्पेस प्रूव करने का क्राइटेरिया पढ़ते हैं कि आप कोई सा भी W जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट ले हैं किसी भी वेक्टर स्पेस का, तो वो सब स्पेस बन जाता है। किस वक्त सब स्पेस बन जाता है? अगर वो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे कि फॉर ऑल W1 W2 बिलोंग्स टू W, W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W, एंड फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू F एंड W बिलोंग्स टू W, अल्फ़ा W बिलोंग्स टू W। तो ये थ्योरम है, ये क्राइटेरिया है जी। हम इसको प्रूफ करेंगे कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ non-empty subset W of a vector space V over F is a subspace of V over F if and only if W1 plus W2 belongs to W for all W1 W2 belongs to W, and alpha W belongs to W for all alpha belongs to F and W belongs to W। हम पहले किसी एक को सपोज कर लेते हैं। हम ये सपोज करते हैं कि W जो है वो सब स्पेस ऑफ V है। अगर W सब स्पेस ऑफ V है तो इसका मतलब है कि W जो होगा वो इट सेल्फ एक वेक्टर स्पेस हो जाएगा। अगर ये वेक्टर स्पेस है तो इसका मतलब है कि ये दो कंडीशंस हैं जो हमने प्रूव करनी है, इसकी मदद से वो ऑब्वियसली प्रूव हो जाएंगी कि अगर ये सब वेक्टर स्पेस है तो V1 W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W, अल्फ़ा W बिलोंग्स टू W, ये ऑब्वियसली प्रूव हो जाएंगी। अब कन्वर्सली हम सपोज करते हैं कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, होल्ड करती हैं, और इनकी मदद से हमने ये साबित करना है कि जो W है वो वेक्टर स्पेस बनता है। अगर वो वेक्टर स्पेस बनेगा तो हम कहेंगे इसलिए इसकी सब स्पेस बन गई। अब इन दोनों कंडीशंस की मदद से हमने करना है। पहली कंडीशन क्या है कि W के कोई से भी दो एलिमेंट लें, उनको ऐड करें तो आंसर W में भी आएगा, और W का कोई सा भी एलिमेंट लें और एक फील्ड के एलिमेंट लें, उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर W में जाएगा। इन दोनों गिवन कंडीशन की मदद से हमने प्रूव करना है कि जो W है वो वेक्टर स्पेस बनता है। To prove that W is a subspace of V, we have to show that W is a subgroup। फर्स्ट हम इसको ये प्रूव करेंगे कि सब स्पेस प्रूव करने के लिए हम इसको वेक्टर स्पेस प्रूव करेंगे। वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए वेक्टर स्पेस की तमाम कंडीशन इस पे लगाएंगे। वो वेक्टर स्पेस की तमाम कंडीशंस क्या हैं जी? पहली बात तो ये है कि हम इसको साबित करेंगे। वेक्टर स्पेस की पहली कंडीशन ये है कि W अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। अब ये अबिलियन ग्रुप कैसे बनेगा? अब देखें, ये हमने दो W के एलिमेंट लिए, आपको पता है कि फील्ड में अगर 1 एलिमेंट है तो उसका -1 भी, चूँकि वो अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होता है, फील्ड 1 के लिए -1 उसका एडिटिव इनवर्स भी मौजूद होता है। हमने फील्ड का एलिमेंट -1 ले लिया।
और इसको W2 के एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जब W2 के एलिमेंट से मल्टीप्लाई W के एलिमेंट से मल्टीप्लाई जब हम किया W2 को, तो वो -W2 बना, वो बिलोंग्स टू W हो गया। इसका मतलब है -W2 भी W में मौजूद है। ये कैसे W में गया? जब सेकंड कंडीशन के मुताबिक, अब इसकी सेकंड कंडीशन अगर देखें आप कि अल्फ़ा W बिलोंग्स टू W, फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू F एंड W बिलोंग्स टू W। अल्फ़ा यहाँ पर फील्ड के एलिमेंट है, और यहाँ पर मैंने अल्फ़ा जो फील्ड के एलिमेंट वो -1 लिया। तो मैंने कहा हुआ है सेकंड कंडीशन के मुताबिक जब भी आप फील्ड के किसी एलिमेंट को W के किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो W में चला जाएगा। इसका मतलब है कि W2 इसमें मौजूद है। अब W1 भी मौजूद है, -W2 भी मौजूद है, तो उन दोनों का सम पहली कंडीशन के मुताबिक W के जो भी दो एलिमेंट लेंगे, W के जब भी दो एलिमेंट लेंगे तो उनका सम W में मौजूद होगा। तो अब हमने एक W1 ले लिया, दूसरा -W2 ले लिया, तो इनका जो सम है W1 - W2 वो भी बिलोंग कर जाएगा सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक W में चला जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब है कि ये उसका सब ग्रुप बन गया, WV का सब ग्रुप बन गया, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है H की फॉर्म में कैसे सब ग्रुप बना। क्योंकि आपको पता है कि अगर G आपके पास ग्रुप है, H उसका नॉन एम्प्टी सेट है, तो इसके कोई दो एलिमेंट ले लें, अगर पहला एलिमेंट और दूसरे के इन्वर्स का प्रोडक्ट H में चला जाता है, अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो वो सब ग्रुप बन जाता है, अगर अंडर एडिशन है तो A + - B बिलोंग्स टू H हो जाए तो वो सब ग्रुप बन जाए।